हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अब देखिए, बड़ा अमेजिंग सा सिनेरियो हो गया है। भारत पर एक डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की। डिपेंडेंसी एज इन की यार एक मार्जिन से हारोगे तो शायद उनका चांस बन जाए, लेकिन एक इस तरह की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पाकिस्तान से एक बड़े ही मार्जिन से हार जाए भारत, तो फिर भारत ही बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान में क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लैंड का क्या सिनेरियो है, एनआरआर मतलब सबसे ऊपर एज ऑफ नाउ भारत की है, लेकिन न्यूजीलैंड के वर्सेस मुकाबला इंग्लैंड का अगला है। और जो कि हम कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड की फॉर्म बड़ी खराब चल रही है, इंडिया ने एक तरफा रगड़ दिया, बड़े मार्जिन से रगड़ दिया। सिमिलर केस आपका पाकिस्तान का। लेकिन यह है कि भाई पाकिस्तान जब आपके ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से हार गई थी तभी उनके लिए एक बड़ा मसला हो गया था। एंड फॉर्चुनेटली जब इंडिया ने ग्रुप स्टेज में वो बांग्लादेश वाला एक तगड़ा कमबैक करके वो मैच जीता था, वो उस वजह से आज भारत एक अच्छी खासी सिचुएशन पर प्लेस्ड है। लेकिन ऐसा हो सकता है तीनों में से कोई भी टीम बाहर हो सकती है। लेकिन हम आपको बताएंगे सिनेरियो कि इंडिया पाकिस्तान सेमीज में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर सेमीज क्वालिफाई करेंगे, आपको पता है कि वो थोड़ा सा दूसरे ग्रुप से जो सेमीज में क्वालिफाई कर रही होंगी उनसे मुकाबले होंगे, तो एक फाइनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जो इस वक्त अगर हम परसेंटेजेस की बात करें, देखो इंग्लैंड का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से जो कि कल खेला जाना है। उस मैच में क्या है कि भाई इंग्लैंड हॉट फेवरेट है। एक तो न्यूजीलैंड की फॉर्म बड़ी खराब चल रही है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से जीतने का प्रेशर होगा, इसलिए इंडिया वहां पर फेवरेट ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा सकते ना इम्पॉसिबल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए, एक रियलिस्टिक चांस होगा। क्यों हम आपको ऐसा बता रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर आते हैं। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आपको पूरा सिनेरियो में समझाऊंगा। देखो, इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हराता है बाय एनी गिवन मार्जिन, वो क्वालिफाई कर जाएगा। फिर इंडिया और पाकिस्तान में ये रहेगा। एज ऑफ नाउ इंडिया और इंग्लैंड के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप इनके एनआरआर देखो और पॉइंट्स देखो। 3 मैचेस 3 जीत, क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे थे अपने ग्रुप स्टेजेस के मुकाबले की जो जीत आपकी हुई थी, तो उन आप आंकड़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। 3 मैच हैं, 3 जीत हैं। और इंडिया की एनआरआर आप देख सकते हैं 3.337, जो कि काफी ऊपर है इंग्लैंड और पाकिस्तान से। तो इंडिया के 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो अगली गेम है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड बहुत खराब क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में, और आप इंग्लैंड की करंट फॉर्म देखते हुए कह रहे हो कि भाई इंग्लैंड को कन्विंसिंगली मुकाबला जीतना चाहिए। भाई एनी गिवन मार्जिन अगर इंग्लैंड ये मुकाबला जीतती है तो वो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये चीज है, उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे फिर। लेकिन अगर जो आप कह सकते हैं कि जो आप पॉइंट्स का मार्जिन भी देख रहे थे, आपको एक ग्राफिक के जरिए मैं समझाता हूं कि कितना फासला है और क्या कुछ हो सकता है। अगर इंग्लैंड आउटराइटली न्यूजीलैंड को हराता है, इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा। फिर भारत, जैसे हम देख भी रहे हैं, अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएगा, ओनली वन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान कैन क्वालिफाई, क्योंकि इंग्लैंड वहां पर क्वालिफाई कर गई होगी इस ग्रुप से। इंडिया आर बेटर प्लेस विद 6 पॉइंट्स एंड एनआरआर 3.337। तो जो हमारा एज ऑफ नाउ एनआरआर है काफी सॉलिड है, काफी हेल्दी है। तो मतलब इंडिया को दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की भी जो एनआरआर है वो 1.484 है पॉजिटिव में, जो कि इंग्लैंड से ज्यादा कम नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप देख रहे हैं कि प्लस में 1.8 और 9 है, तो आप पाकिस्तान इंग्लैंड को भी सुपरसीड कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट अगर न्यूजीलैंड, जो कि करंट फॉर्म में उनके लाइकली नहीं लग रहा, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देती है एक डिसेंट पे मार्जिन से, तो इंग्लैंड की एनआरआर भी कम होगी और पाकिस्तान को फिर बस जीतना होगा मैच बिना किसी मार्जिन के। तो इंडिया और पाकिस्तान चले जाएंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान को जाना है तो साफ सीधा ये है, या तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर जाता है न्यूजीलैंड को हराकर, तो फिर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कैसे इंडिया की जो एनआरआर है उसको कैसे पार कर सकता है, वो आपको बताते हैं सिनेरियो। पाकिस्तान नीड अ बिग विन टू ओवरटेक इंडिया ऑन एनआरआर। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा रही है, इंग्लैंड क्वालिफाई कर गई है, फिर पाकिस्तान एक ही सिनेरियो से आगे जा सकता है, भारत के एनआरआर को ऊपर वो पार करके, जो कि बहुत ही मॉन्यूमेंटल टास्क होगा, बट इंपॉसिबल नहीं है। इसकी रेफरेंस हम आपको देंगे। आपको अंडर 19 एशिया का फाइनल याद आएगा, उसमें एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान जीता था। वो कंडीशंस डिफरेंट थी, वो सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि आपको उसमें ये नहीं होता कि यार इतने मार्जिन से जीतना है। यहां पर प्रेशर होता है तो बात अलग है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाएगा अगेंस्ट इंडिया, जो पहले तारीख को मैच है, तो आपको 85 रन से वहां पर मिनिमम वहां पर 85 रन की जीत हासिल करनी होगी। अगर पाकिस्तान, ये तो आपने एक होता है कि ये आपने बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिनेरियो बता दिया, अगर आप चेस कर रहे हैं, लेट अस सपोज आपने इंडिया को 200 रन पर वो पैक कर दिया, तो पाकिस्तान को 31.5 ओवर में चेस करना होगा। अगर 250 रन का चेज है तो आपको 33 ओवर। देखो, चेज वाइल चेजिंग वाला सिनेरियो आपको कंपैरेटिवली इजी लगता है, क्योंकि जब आप डिफेंड कर रहे होते हो यार, टीम आखिरी में मार धाड़ करके भी ना आपके मार्जिन को तो कम कर ही सकती है।
ऐसा मतलब ये इंपॉसिबल सा ही टास्क लगता है कि अगर आपको 100 रन से जीतना है, 150 रन से जीतना है, तो यार इवन मिनोज भी आपके टोटल के पास पहुंच ही सकती हैं। आपके लिए बेहतर तब होता है कि जब आपके सामने टारगेट हो। लेट अस सपोज आपने 200 पर आउट कर दिया किसी टीम को, आपकी बॉलिंग ने तगड़ी परफॉर्मेंस कर दी, आपके बॉलर्स ने, तो 200 रन 31 ओवरों में चेस करना, इट इज नॉट कि यार इम्पॉसिबल, ये वेरी वेरी गेटेबल सिनेरियो है। तो रादर देन कि यार मतलब अगर भारत टॉस जीत गया, वो तो यही कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को उतारते हैं, अपने उस चीज की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ भी रियलिस्टिक चांस बने। तो ये है, इसमें सारी चीजें आपके हित में जानी चाहिए, तब जाकर ये चीजें होती हैं। लेकिन इंडिया की फॉर्म भी तो बड़ी तगड़ी है भाई। हमने इंग्लैंड की फॉर्म की कर ली कि यार इंग्लैंड इस फॉर्म में न्यूजीलैंड से नहीं हारेगा, तो भारत इस फॉर्म में पाकिस्तान से क्यों हारेगा? और भारत के पास आर्च राइवल्स को टूर्नामेंट से नॉकआउट करने का मौका है, तो भारत तो इनको साफ सीधा हराकर बाहर करने की कोशिश करेगा कि चलो भाई निकलो। लेकिन ये एक सिनेरियो है, हमने सारे समीकरण आपको बता दिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बता दिए। इंग्लैंड जीतेगा तो सीधा क्वालिफाई करेगा, न्यूजीलैंड ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनेगा, इंग्लैंड और भारत और पाकिस्तान का जानेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है, पाकिस्तान इंडिया हारने के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है वहां पर। तो ये सारे समीकरण एज ऑफ नाउ, 2 मैचेस लाइंड अप है, एक कल है और फिर एक तारीख को सुपर संडे, सुपर धमाल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सारे सिनेरियोज आपको बता दिए। ज्यादातर चांसेस इंडिया इंग्लैंड के ही लग रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 90-95%, और ज्यादा चांस भी दे लो। लेकिन क्या पाकिस्तान यहां से कुछ अनथिंकेबल कर देगा? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। क्या न्यूजीलैंड इस पूरे समीकरण को बिगाड़ देगी और कहेगी यार लो हमने इंग्लैंड को हरा दिया, अब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है? बहुत कुछ लाइंड अप है एंड लेट्स सी अगले 2 दिन में क्या कुछ हो सकता है। सारे सिनेरियोज हमने आपको बताए किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान सेमीज इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।